देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप के समापन पर हरिद्वार पहुंचे, जहां वक्फ बोर्ड पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। तनातनी उसके समय में होती थी जब इमरजेंसी लगती थी और किसी भी तरह की कोई चर्चा भी नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नवाचार हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को देश की बहुत समय से प्रतीक्षा थी। जो सरकारी और किसानों के भूमाफियाओं ने कब्जा रखी थी, वो अब कब्जा मुक्त होगी और देश पर प्रदेश के विकास के काम आएगी। वहीं चारधाम यात्रा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देवस्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी। देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं